हाय गाइस, दिस इज नाइस शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिराइव टेबल इन SQL सर्वर। डिराइव टेबल होती क्या है? डिराइव टेबल आपकी एक सब क्वेरी होती है जो कि फ्रॉम क्लॉज के अंदर नेस्टेड होती है। ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें आप एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट को जनरेट कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, और वो टेम्परेरी रिजल्ट सेट को आप आउटर क्वेरी में यूज कर सकते हैं। जनरली आपका डिराइव टेबल को आपकी जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है उसको आप ब्रेक करके छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते। डिराइव टेबल का जो स्कोप होता है वो यानी कि जो आउटर क्वेरी होती है केवल वहीं तक लिमिटेड होता है, यानी कि आउटर क्वेरी के बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। डिराइव टेबल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी को यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग को आपको एक लॉजिकल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करना हो और उनका रिजल्ट एज ए टेबल आउटर क्वेरी को पास करना हो, तो उस केस में हम डिराइव टेबल को यूज कर सकते। अब डिराइव टेबल का डेमो देखते हैं। हमारे पास 4 टेबल हैं। पहली टेबल हमारी एजुकेशन। एजुकेशन का डेटा चेक करते हैं तो एजुकेशन आईडी प्राइमरी की है और आपका एजुकेशन नेम यानी इनका टेक्सचुअल नेम है। देन डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम है, डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की, देन IT HR सेल्स डिपार्टमेंट है। देन सिटीज है, अगेन सिटी आईडी प्राइमरी की, देन लंदन, वाशिंगटन, बेंगलोर, ये आपके सिटी के नाम है। देन फाइनल टेबल हमारी एम्प्लॉय। अगर हम इसमें डेटा चेक करते हैं तो आपका एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन आईडी। एजुकेशन आईडी आपका फॉरेन की है एजुकेशन टेबल से। इसके बाद सैलरी, जॉइन ईयर और डिपार्टमेंट आईडी, अगेन ये फॉरेन की है डिपार्टमेंट टेबल से। देन आपका सिटी आईडी, ये भी आपकी फॉरेन की है सिटीज टेबल से। अब सपोज मुझे एम्प्लॉय की फुल डिटेल्स आपको डिस्प्ले करनी है एज ए रिजल्ट सेट्स, इंक्लूडिंग आपका एजुकेशन का नाम, डिपार्टमेंट का नाम और सिटी का नाम, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप क्वेरी में देख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट EMP ID फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जॉइन ईयर, देन edu.education। edu आपका एलियास है, यहाँ पर हमने एजुकेशन को ज्वाइन किया हुआ है और इसका एलियास है edu। एजुकेशन आईडी एम्प्लॉय टेबल के अंदर और एजुकेशन आईडी एजुकेशन टेबल के अंदर। इसी तरह से मैं डिपार्टमेंट को और सिटी को ज्वाइन किया हुआ। अब सपोज मैं इसको आपको ज्वाइन एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन में हमारा एजुकेशन के नाम, डिपार्टमेंट के नाम और सिटी के नाम। तो ये एक टेक्निक है, सेलेक्ट के थ्रू भी आप, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं आपके पास, अगर मल्टीपल ज्वाइन है, आपके मल्टीपल टेबल्स हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब सेकंड टेक्निक है कि इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को हाइड करने के लिए हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट व्यू डेमो देन एज। सो उस केस में क्या होगा, आपने जो कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ पर यूज किया है वो आपका यूजर से हाइड हो जाएगा। इसको हम क्रिएट करते हैं, देन सिंपल हमारे पास व्यू डेमो यानी कि आप व्यू से वो सब सारे कॉलम एक्सेस कर सकते हैं जहां आपने ज्वाइन के साथ में उनको क्रिएट किया है। तो इस तरह से व्यू का काम भी है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट को हाइड कर। अब तीसरी टेक्निक होती है डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल आपका एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट्स होता है, यानी नेस्टेड क्वेरी होती है, और आउटर क्वेरी में इसका रिजल्ट एज ए टेबल के फॉर्म में रिटर्न होता है। सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन ये हमारी आउटर क्वेरी, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एज टेबल का नाम, यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि सपोज डिराइव्ड टेबल,
आपको भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो इतना पार्ट है ये आपका हो गया नेस्टेड क्वेरी, यानी कि ये एक इसका जो रिजल्ट है वो आपका टेबल के फॉर्म में रिजल्ट होगा, यानी कि ये एक तरह का टेबल रिटर्न करेगी। और टेबल का नाम एक्चुअल में हो गया डिराइव टेबल। तो आपकी जैसे रेगुलर क्वेरी होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिराइव टेबल। अब सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिएगा रिजल्ट आपका सेम है। इसी तरह से आप यहाँ पर इस टेबल पर यानी कि इस आउटर क्वेरी में आप कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं। सपोज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 2। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें को एरर डिपार्टमेंट आईडी आपका कॉलम नॉट फाउंड, इनवैलिड कॉलम। उसका रीजन ये जो डिपार्टमेंट आईडी है हमारा इस लिस्ट में, यानी कि ये जो टेबल रिटर्न होकर आ रही है इस टेबल में आपका डिपार्टमेंट आईडी नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डीपी एलियास डॉट डिपार्टमेंट आईडी। नाउ एग्जीक्यूट दिस वन। तो आप देख सकते हैं आपका डिपार्टमेंट आईडी जिनका 2 है उनको यहाँ पर ये डिस्प्ले करता है। तो इस तरह से आप डिराइव टेबल को आप यूज कर सकते। सो गाइज दिस वाज अबाउट द डिराइव टेबल इन SQL सर्वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।